हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अतुल कुमार यादव, MBBS MS ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ इन मेडिकल कॉलेज बिजनौर। आज मैं आपसे एक ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये जानकारी उन माता पिता के लिए बहुत जरूरी है जिनके बच्चे 1 साल से छोटे हैं या अभी पैदा हुए हैं। हर बच्चे को मिनिमम 6 महीने तक अपनी मदर का ही दूध पिलाना चाहिए। मदर के दूध में ब्रेस्ट फीड में वो सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती हैं जो एक बच्चे के नॉर्मल विकास के लिए जरूरी होती है, एक्सेप्ट विटामिन डी। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी अप्रोक्सीमेटली 20 से 80 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इसका मतलब जब बच्चा 1 लीटर दूध पिएगा तब उसे 20 से 80 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलेगा। तो बच्चे की जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की 400 इंटरनेशनल यूनिट, वो उसकी मदर के मिल्क से पूरी नहीं हो पाती। उसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाती है। मेरी हर ओपीडी में 5 से 10 छोटे बच्चे ऐसे ही आते हैं जिनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें विटामिन डी नहीं पिलाया, उन्हें अवेयरनेस नहीं थी इतनी, ना ही उन्हें किसी ने बताया। सब विटामिन डी की डिफिशियंसी के साथ आते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपके बच्चे को काफी बीमारी लग जाती है। जैसे आपने सुना होगा रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो मोस्टली विटामिन डी की ही कमी से होती है। इसमें क्या होता है? आपके बच्चे की हड्डी कमजोर पड़ जाती है, उसके हाथ पैर घूमने लगते हैं, बच्चे के बचपन से ही दर्द रहने लगता है और कभी कहीं की हड्डी बढ़ जाती है, कभी कहीं की। कभी बच्चे आते हैं कि उनकी छाती बाहर को निकली हुई है, कुछ बच्चों की छाती अंदर को दबी हुई है। दूसरी बीमारी होती है जेनु बेलगम, जिसे नोक नी भी कहा जाता है। मतलब आपके बच्चे के घुटने हैं दोनों आपस में मिल जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे और नीचे से एंकल ज्वाइंट पर दोनों पैर उसके दूर दूर ऐसे रहेंगे। पिक्चर देखिए, दूर दूर ऐसे रहेंगे, तो इसे जेनु बेलगम या नोक नी कहते हैं। एक बीमारी होती है जेनु बैरम। उसमें क्या होता है? बच्चे के पैर घुटने से दूर दूर हो जाएंगे, बच्चे के पैर घुटने से दूर दूर हो जाएंगे पर नीचे से उसके पैर अंदर की तरफ को घूमे मिलेंगे। इसे कहते हैं जेनु बैरम। जेनु बेलगम वो और किसी कारण भी सकता है, पर विटामिन डी की कमी भी एक इसका मेन कारण होता है। घुटने मिलना या घुटने दूर दूर होना, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी होता है। अब सबसे मेन बात, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। जब भी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, जब तक उसके जन्म से लेकर जब तक वो 1 साल का ना हो, आपको डेली उसे विटामिन डी पिलानी ही पिलानी है, बिना एक दिन भी छोड़े। आपको विटामिन डी डेली देनी ही है। सबसे जरूरी काम है विटामिन देना आपको बच्चे को। विटामिन डी कैसे दे सकते हैं? मार्केट में कैसे विटामिन डी आती है? मार्केट में आपको 2 तरीके की विटामिन डी मिलेगी। एक 400 इंटरनेशनल यूनिट के साथ आती है, एक 800 इंटरनेशनल यूनिट के साथ आती है। मैक्सिमम ये आपको 50 से 60 रुपए की मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए की मिल जाएगी, पर ये आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। देनी कैसे होती है? जो 400 इंटरनेशनल यूनिट, ये जो मेरे पास एक सैंपल है, ये 400 इंटरनेशनल यूनिट वाला है। आपके बच्चे को डेली कितनी चाहिए? 400 इंटरनेशनल यूनिट। 400 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml में। तो आपके बच्चे को डेली, अगर आप 400 इंटरनेशनल यूनिट वाली पिला रहे हैं तो आपको डेली 1 ml पिलानी होगी। अगर आप 800 इंटरनेशनल यूनिट वाली लेकर आए हैं तो वो आपको 800 का आधा, मतलब 1 ml का आधा, 0.5 ml। 400 ml वाली आपको 1 ml पिलानी है डेली, जन्म से लेकर 1 साल तक। 800 इंटरनेशनल यूनिट वाली आपको 0.5 ml पिलानी है 1 साल तक। आप ये एक छोटा सा काम 1 साल तक कर आप अपने बच्चे को काफी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। काफी हद तक हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का घूमना, हड्डियों का बढ़ना, घुटने मिलना, इनसे बचाव कर सकते हैं, वरना बाद में फिर सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ती है। अब कई पुराने लोग ये कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को कभी नहीं पिलाया, हमारे बच्चे को तो कभी कुछ नहीं हुआ है, हमने भी नहीं दिया, ये सब फालतू चीजें होती हैं। मैं भी कह रहा हूं कि हर बच्चे को नहीं होता है, पर 100 में से अगर एक बच्चे को भी हुआ और वो बच्चा आपका हो तो सोचिए,
तो ये रिस्क ना लें, विटामिन डी पिलाते रहें। मैं तो ये कहता हूँ हर हॉस्पिटल वाले को भी ये बता के भेजना चाहिए छुट्टी के समय, अगर किसी की डिलीवरी हुई है, छुट्टी हो रही है, तो उन्हें पर्चे पर या उनके सभी डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि 1 साल तक आपको विटामिन डी पिलानी ही पिलानी है। इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। हर हॉस्पिटल से, अपनी डॉक्टर से, गायनी वाली डॉक्टर से लिखवा कर लाएं, उनसे पूछें कि हमारे बच्चों को विटामिन डी चलेगी। वैसे तो गायनी वाली मोस्टली खुद ही बताएंगी। और कोई भी दवाई विटामिन डी के अलावा बिना पीडिया वाले डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई अपने बच्चे को ना पिलाएं। ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, तो अब अपने हड्डी की बीमारी के बारे में मैंने ये जानकारी शेयर कर दी है। बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।